श्री परमात्मने नमः। ऋग्वेदीय सरस्वती रहस्योपनिषद 10 बीज मंत्रों से युक्त ऋग्वेद के मंत्रों से सरस्वती देवी की स्तुति, उसका फल, नाम रूप के संबंध से ब्रह्म की जगत स्वरूपता और समाधि का वर्णन आगे। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वे कामधेनु तुल आनंददायक तथा अन्न और बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतियों से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। उत्त्वः इस मंत्र के बृहस्पति ऋषि हैं। त्रिष्टुप छंद है, सरस्वती देवता हैं। शम यह बीज शक्ति और किल्क तीनों है। विनियोग पूर्ववत है। मंत्र के द्वारा न्यास करें। जिनको ब्रह्म विद्या रूप से जानकर योगी सारे बंधनों को नष्ट कर डालते हैं और पूर्ण मार्ग के द्वारा परम पद को प्राप्त होते हैं, वे सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। कोई कोई वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता, समझकर भी नहीं समझ पाता, कोई इन्हें सुनकर भी नहीं सुन पाता, किंतु किसी किसी के लिए तो ये वाग देवी अपने स्वरूप को उसी प्रकार प्रकट कर देती हैं जैसे पति की कामना करने वाली सुंदर वस्त्रों से सुशोभित भार्या अपने को पति के समक्ष अनावृत रूप में उपस्थित करती है। अमृत में इस मंत्र के गृहत सम्मत ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है, सरस्वती देवता हैं। एम यह बीज शक्ति और किल्क तीनों है। मंत्र के द्वारा न्यास करें। ब्रह्म ज्ञानी लोग इस नाम रूपात्मक अखिल प्रपंच को जिनमें अविष्टकर पुनः उनका ध्यान करते हैं, वे एकमात्र ब्रह्म स्वरूपा सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। एम परम कल्याणमयी माताओं में सर्वश्रेष्ठ, नदियों में सर्वश्रेष्ठ तथा देवियों में सर्वश्रेष्ठ हे सरस्वती देवी, धनाभाव के कारण हम अप्रशस्त निंदित से हो रहे हैं। माँ हमें प्रशसित धन समृद्धि प्रदान करो। जो ब्रह्मा जी के मुख रूपी कमलों के वन में विचरने वाली राजहंसी हैं, वे सब ओर से श्वेत कांति वाली सरस्वती देवी हमारे मन रूपी मानस में नित्य विहार करें। हे कासिमपुर में निवास करने वाली शारदा देवी, तुम्हें नमस्कार है। मैं नित्य तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, मुझे विद्या ज्ञान प्रदान करो। अपने 4 हाथों में अक्षसूत्र, अंकुश, पाश और पुस्तक धारण करने वाली तथा मुक्त आहार से सुशोभित सरस्वती देवी मेरी वाणी में सदा निवास करें। शंख के समान सुंदर कंठ एवं सुंदर लाल ओठों वाली, सब प्रकार के भूषणों से विभूषिता महासरस्वती देवी मेरी जिह्वा के अग्रभाग में सुखपूर्वक विराजमान हो। जो ब्रह्मा जी की प्रियतमा सरस्वती देवी श्रद्धा और धारणा और मेधा स्वरूपा हैं, वे भक्तों के जिह्वाग्र में निवास कर शम दम आदि गुणों को प्रदान करती हैं। जिनके केश पास चंद्रकला से अलंकृत हैं तथा जो भव संताप को शमन करने वाली सुधा नदी हैं, उन सरस्वती रूपा भवानी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसको कवित्व, निर्भयता, भोग और मुक्ति की इच्छा हो, वह इन 10 मंत्रों के द्वारा सरस्वती देवी की भक्ति पूर्वक अर्चना करके स्तुति करे। भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सरस्वती देवी की विधि पूर्वक अर्चना करके नित्य स्तवन करने वाले भक्त को 6 महीने के भीतर ही उनकी कृपा की प्रतीति हो जाती है। तदंतर उसके मुख से अनुपम अप्रमेय गद पद्मात्मक शब्दों के रूप में ललित अक्षरों वाली वाणी स्वमेव निकलने लगती है। पराय सरस्वती का भक्त कभी बिना दूसरों से सुने हुए ही ग्रंथों के अभिप्राय को समझ लेता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार का निश्चय सरस्वती देवी ने अपने श्रीमुख से ही प्रकट किया था। ब्रह्मा के द्वारा ही मैंने सनातनी आत्मविद्या को प्राप्त किया और सच्चित आनंद रूप से मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्राप्त है। तदंतर सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के साम्य से प्रकृति की सृष्टि हुई। दर्पण में प्रतिबिंब के समान प्रकृति में पड़ी चेतन की छाया ही सत्यवत प्रतीत होती है। उस चेतन की छाया से प्रकृति 3
प्रकार की प्रतीत होती है। प्रकृति के द्वारा अविच्छिन्न होने के कारण ही तुम्हें जीवत्व प्राप्त हुआ है। शुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति माया कहलाती है। उस शुद्ध सत्व प्रधाना माया में प्रतिबिंबित चेतन ही अज ब्रह्मा कहा गया है। वह माया सर्वज्ञ ईश्वरी की अपने अधीन रहने वाली उपाधि है। माया को वश में रखना, एक अद्वितीय होना और सर्वज्ञत्व ये उन ईश्वर के लक्षण हैं। सात्विक समष्टि रूप तथा सब लोगों के साक्षी होने के कारण वे ईश्वर जगत की सृष्टि करने, न करने तथा अन्यथा करने में समर्थ हैं। इस प्रकार सर्वज्ञत्व आदि गुणों से युक्त वह चेतन ईश्वर कहलाता है। मायिक दो शक्तियां हैं, विक्षेप और आवरण। विक्षेप शक्ति लिंग शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक के जगत की सृष्टि करती है। दूसरी आवरण शक्ति है जो भीतर दृष्टा और दृश्य के भेद को तथा बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को आवृत करती है। वही संसार बंधन का कारण है। साक्षी को वह अपने सामने लिंग शरीर से युक्त प्रतीत होती है। कारण रूपा प्रकृति में चेतन की छाया का समावेश होने से व्यवहारिक जगत में कार्य करने वाला जीव प्रकट होता है। उसका यह जीवत्व आरोप व साक्षी में भी अभिषित होता है। आवरण शक्ति के नष्ट होने पर भेद की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। इससे चेतन का जड़ में आत्मभाव नहीं रहता, अतः जीवत्व चला जाता है तथा जो शक्ति सृष्टि और ब्रह्म के भेद को आवृत करके स्थित होती है, उसके वशीभूत हुआ ब्रह्म विकारों को प्राप्त हुआ सा भासित होता है। वहाँ भी आवरण के नष्ट होने पर ब्रह्म और सृष्टि का भेद स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है। उन दोनों में से सृष्टि में ही विकार की स्थिति होती है, ब्रह्म में नहीं। अस्ति है, भांति प्रतीत होती है, प्रिय, आनंदमय, रूप और नाम ये 5 अंश हैं। इनमें अस्ति, भांति और प्रिय ये तीनों ब्रह्म के स्वरूप हैं तथा नाम और रूप ये दोनों जगत के स्वरूप हैं। इन दोनों नाम रूपों के संबंध से ही सच्चिदानंद परब्रह्म जगत रूप बनता है। साधक को हृदय में अथवा बाहर सर्वदा समाधि साधन करना चाहिए। हृदय में 2 प्रकार की समाधि होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प समाधि भी 2 प्रकार की होती है, एक दृश्यानुवृत्त और दूसरी शब्दानुविद। चित्त में उत्पन्न होने वाले काम आदि विकार दृश्य हैं तथा चेतन आत्मा उनका साक्षी है। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। यह दृश्यानुविद सविकल्प समाधि है। मैं असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश अद्वैत स्वरूप हूँ। इस प्रकार की सविकल्प समाधि शब्दानुविद कहलाती है। आत्मानुभूति रस के आवेश वश दृश्य और शब्दादि की उपेक्षा करने वाले साधक के हृदय में निर्विकल्प समाधि होती है। उस समय योगी की स्थिति वायु शून्य प्रदेश में रखे हुए दीपक की भांति अविचल होती है। यह हृदय में होने वाली निर्विकल्प और सविकल्प समाधि है। इसी तरह बाह्य देश में भी जिस किसी वस्तु को लक्ष्य करके चित्त एकाग्र हो जाता है, उसमें समाधि लग जाती है। पहली समाधि दृष्टा और दृश्य के विवेक से होती है। दूसरी प्रकार की समाधि वह है जिसमें प्रत्येक वस्तु से उसके नाम और रूप को पृथक करके उसके अधिष्ठान भूत चेतन का चिंतन होता है। और तीसरी समाधि पूर्ववत है जिसमें सर्वत्र व्यापक चैतन्य रसानुभूति जनित आवेश से स्तब्धता छा जाती है। इन 6 प्रकार की समाधियों के साधन में ही निरंतर अपना समय व्यतीत करें। देह अभिमान के नष्ट हो जाने और परमात्म ज्ञान होने पर जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं परम अमृतत्व का अनुभव होता है। हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। उस निष्कल और सकल ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर विद्वान पुरुष के समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। मुझ में जीवत्व और ईश्वरत्व कल्पित है, वास्तविक नहीं। इस प्रकार जो जानता है वह मुक्त है।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋग्वेदीय सरस्वती रहस्योपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।